नॉर्थ कोरियाई लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं। यह बीबीसी की एक चौंकाने वाली नई रिपोर्ट से पता चला है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को एक हर्मिट किंगडम का नाम दिया है और इसका मतलब होता है अपने आप खत्म होता हुआ एक देश। इस हर्मिट किंगडम में हर कोई भूखमरी और मार दिए जाने के लगातार खतरे में रहता है, जहां हताश नागरिक एक ऐसे देश में जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं जहां लोग ढंग से कमा भी नहीं सकते। और तो और कोविड-19 के बाद में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप भोजन के आयात को भी प्रतिबंधित कर दिया है। अधिकांश बाहरी लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि इस आइसोलेटेड देश के अंदर वास्तव में चल क्या रहा है। हम जो जानते हैं वह विशेषज्ञों, डिफेक्टर्स और उन लोगों की रिपोर्ट से इकट्ठा किया गया है जिन्हें अपनी दर्दनाक कहानियां बताने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। काले बाजार के लेन देन से लेकर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल तक उत्तर कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में 30 आंखें खोल देने वाले फैक्ट्स के बारे में आज आप जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। उत्तर कोरिया में इस वक्त वर्ष 112 है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया में वर्ष 2023 अभी बहुत दूर है। गवर्नमेंट ने 1997 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को खत्म कर दिया और इसकी जगह जूचे कैलेंडर को ले लिया, जो नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल सुंग के बर्थडे यानी कि 5 अप्रैल 1912 पर आधारित है। और इस हिसाब से अभी उत्तर कोरिया में ईयर 112 है। उत्तर कोरिया दुनिया का छठा सबसे भ्रष्ट देश है। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2022 करप्शन परसेप्शन रैंकिंग के अनुसार उत्तर कोरिया वर्तमान में दुनिया का छठा सबसे भ्रष्ट देश है। यह लीबिया और हैती के साथ अपना छठा स्थान साझा करता है। पर 2016 से पहले उत्तर कोरिया सबसे बदनाम सोमालिया के बाद दूसरे स्थान पर था। उत्तर कोरिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया में सबसे कम है। उत्तर कोरिया की कुल जीडीपी लगभग 19 बिलियन डॉलर की है, लेकिन सीआईए के सबसे हालिया आंकड़ों से पता चला है कि देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $1700 है। यह अफ्रीका के बाहर के देशों में सबसे कम है। दरअसल उत्तर कोरिया के अधिकांश लोग गरीबी में रहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार आबादी का चौंका देने वाला 59% हिस्सा फार्मिंग में काम करता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सैलरी या आमदनी सिर्फ $1 से $2 प्रति माह जितना कम होता है। उत्तर कोरिया में सैन्य खर्च सबसे ज्यादा है। स्टैटिस्टा के लेटेस्ट डाटा से पता चलता है कि नॉर्थ कोरियाई सरकार अपने जीडीपी का लगभग 24% आर्मी पर खर्च करती है, जो किसी भी देश का सबसे बड़ा अनुपात है। यह ओमान द्वारा खर्च किए गए परसेंट के दोगुने से भी अधिक है, जो 11% के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो अपने जीडीपी का इतना बड़ा भाग आर्मी के लिए खर्च करता है। यह दिखाता है कि किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, उसको अपने लोगों को खाना खिलाने की बजाय अपनी आर्मी की ताकत बढ़ाने की अधिक परवाह है। उत्तर कोरियाई लोग जन्म से ही सामाजिक जातियों में फंसे हुए हैं। उत्तर कोरियाई समाज एक सख्त वर्ग प्रणाली पर आधारित है, जिसे सोंगमुन कहा जाता है, जो प्रत्येक नागरिक को जन्म से ही उसके पिता की स्थिति के अनुसार वर्गीकृत करता है। यहाँ 5 प्रमुख सामाजिक स्थितियां हैं। इन्हें आगे भी लगभग 50 सब डिविजन्स में बांटा गया है, जिसमें एक नागरिक की स्थिति यह निर्धारित करती है उसे किस प्रकार की नौकरी दी जाएगी, वह एक अडल्ट के रूप में कहाँ रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। राजधानी प्योंगयांग में केवल एलीट ही रहते हैं। केवल बड़े और विशेष दर्जे के लोग ही राजधानी प्योंगयांग में रहने की अनुमति है, जहां देश की आबादी का लगभग 10% हिस्सा रहता है। बाकी लोग मेनली ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित हैं, जहां स्थितियां बहुत ही ज्यादा कठिन और वहां कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में संपत्ति की बिक्री और किराया गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया कानून के तहत घर बेचने, खरीदने या किराए पर लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कई वर्षों की सजा हो सकती है। कौन कहाँ रहेगा, यह भी ज्यादातर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। एक ही जिले में रहने वाले लोगों को घर बदलने की अनुमति है। हालांकि अवैध संपत्ति की बिक्री एलीट वर्ग के बीच आम बात है, जो अक्सर पकड़े जाने पर मुसीबत से निकलने के लिए रिश्वत देते हैं। यह तस्वीर उत्तरी ह्वांगवे प्रांत की है, जहां निवासियों को सेना के सदस्यों द्वारा नए आवास में ले जाते हुए
दिखाया गया है, क्योंकि 2020 की गर्मियों में बाढ़ से उनके घर बर्बाद हो गए थे। मनसुडे राजधानी का सबसे स्पेशल रेजिडेंशियल इलाका है, जैसे साउथ दिल्ली या साउथ मुंबई या साउथ कोरिया का गंगनम इलाका। प्योंगयांग में मनसुडा जिला, जिसे प्योंगहेटन भी कहा जाता है, यहाँ ऊंची इमारतें, महंगे अपार्टमेंट्स हैं जो 24 घंटे बिजली और लिफ्ट जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अपार्टमेंट का अवैध रूप से $2.5 लाख तक की कीमत पर एलाइट यानी बड़े लोगों के बीच व्यापार किया जाता है। प्योंगयांग की फेमस पिरामिड शेप गगनचुंबी इमारत अभी भी अधूरी है। मनसुडे में चमचमाते टावरों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन प्योंगयांग की सबसे मेन बिल्डिंग 105 मंजिला रियोंगयोंग होटल है, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। इस बिल्डिंग का काम 1987 में शुरू हुआ था, लेकिन पैसे की कमी के कारण कई बार काम को रोका गया। 2018 में प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाने के लिए इसके बाहरी हिस्से में एक बहुत बड़ी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई थी। इस होटल में, जिसमें 3000 कमरे और 7 रेस्टोरेंट होने चाहिए, लेकिन अभी भी ये एक बड़ी टीवी से ज्यादा कुछ नहीं है। कथित तौर पर इसे बनाने में लगभग $750 मिलियन की लागत आई, जो उस समय नॉर्थ कोरिया की जीडीपी का 2% था। प्योंगयांग में बहुत सी सीक्रेट लग्जरी ब्लैक मार्केट की दुकानें हैं। बड़े लोगों की पहुंच प्योंगयांग के हाई लेवल ब्लैक मार्केट स्टोरों तक है, जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रिकल से लेकर लग्जरी मेकअप और फूड आइटम्स तक सब कुछ बेचते हैं। सरकार इन दुकानों पर सख्ती भी करती है, क्योंकि बाहर के देशों के प्रोडक्ट्स नॉर्थ कोरिया में बैन है। नॉर्थ कोरिया में बड़े लोग शान से रहते हैं, जबकि बाकी उत्तर कोरियाई लोग भूख से मरते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर कोरिया के बड़े लोगों के पास बढ़िया भोजन उपलब्ध है और उन्हें प्योंगयांग के टॉप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का मौका भी मिलता है। इस बीच बाकी आबादी बेहद कम राशन पर गुजारा करती है। बीबीसी के अनुसार 3 नॉर्थ कोरियाई लोगों ने बताया कि नॉर्थ कोरिया में भोजन की कमी भयावह स्तर तक पहुंच गई है। लगभग 40% आबादी कुपोषित है। कोविड-19 महामारी के बाद से खाने के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना भी और कठिन हो गया है। बीबीसी द्वारा इंटरव्यू किए गए 3 नागरिकों ने कहा कि वहां ऐसे बहुत से परिवार हैं जो हर साल भूख से मर जाते हैं। प्योंगयांग अपने यहाँ दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम होने का दावा करता है। तीनों कीमों की विशाल मूर्तियों के साथ साथ नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपने स्टेडियम को बहुत बड़ा आकार देना पसंद करती है। 51 एकड़ में फैला प्योंगयांग का रुंगराडो स्टेडियम 1989 में जब खुला था, तब यह स्टेडियम बैठने की क्षमता के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा था। हाल के रेनोवेशन के बाद स्टेडियम की वास्तविक क्षमता 1.5 लाख सीटों के ऑफिशियल आंकड़े से थोड़ी सी कम है। उत्तर कोरिया के 6 करोड़ लोग अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नॉर्थ कोरिया इलाइट वर्ग के बीच स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ गया है। 2020 में नॉर्थ कोरिया में लगभग 6 मिलियन मोबाइल फोन कस्टमर्स रिकॉर्ड किए गए थे। यहाँ कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सख्ती से निगरानी की जाती है और अंतरराष्ट्रीय कॉल तो बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है। विदेशी मोबाइल फोन या सिम रखने पर जेल आपको पक्की है। अंतरराष्ट्रीय कॉल के ब्लॉक होने से बचने के लिए कई उत्तर कोरियाई लोग चीन से तस्करी कर लाए गए हैंडसेट और सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। बॉर्डर गार्ड्स को रिश्वत देने के बाद लगभग $500 की लागत वाली ये सिम कार्ड चीनी मोबाइल नेटवर्क पकड़ लेते हैं, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को रखना इलीगल है और पकड़े जाने पर जेल में डाल दिया जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फोन रखना और भी खतरनाक हो गया है। बीबीसी के एक संपर्क सूत्र ने दावा किया कि वह ऐसे बहुत से लोगों को जानता है जिन्हें चीन में किसी से बात करते हुए पकड़े जाने के बाद कई वर्षों के लिए जेल में भेज दिया गया था। फोटो में एक नॉर्थ कोरियाई बॉर्डर गार्ड है जो चीनी शहर डोंगडोंग से सिंजुई में आने वाले सामान को उतरते हुए एक नाव को देख रहा है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बहुत कम लोगों को ही उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया का इंटरनेट एक बुनियादी कंपनी इंटरनेट की तरह है, जिसमें सिर्फ 5500 वेबसाइट्स हैं। सभी विदेशी वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कंप्यूटर केवल कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही उपलब्ध है और यहाँ भी उनकी गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइटों में देश की एयरलाइन एयर कोरियो शामिल है। उत्तर कोरिया में कैश इज द किंग है। देश का सेंट्रल बैंक कोरियो बैंक लिमिटेड क्वांटिटी में ही पेमेंट्स कार्ड को जारी करता है। इनमें नारे शामिल हैं
जिसका उपयोग फॉरेन करेंसी लेन देन के लिए कुछ एलीट वर्ग द्वारा किया जाता है, और एक बहुत ही बुनियादी क्रेडिट कार्ड है जो केवल चुनिंदा प्योंगयांग डिपार्टमेंट स्टोर्स में ही एक्सेप्ट किया जाता है। अधिकांश लोग नकदी का उपयोग करते हैं, लेकिन कई स्टोर अमेरिकी डॉलर खुशी खुशी लेते हैं। उत्तर कोरिया में लगभग कोई भी एटीएम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस फैक्ट के बावजूद कि अधिकांश उत्तर कोरियाई लोग नकदी पर निर्भर हैं, लेकिन वहाँ एटीएम बहुत कम है। वास्तव में देश के दो एकमात्र एटीएम प्योंगयांग के सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाए जा सकते हैं, लेकिन यह मशीनें भी मुख्य रूप से पर्यटकों और रिच चाइनीज ट्रेडर्स की सेवा के लिए डिजाइन की गई हैं। नॉर्थ कोरिया में स्किनी ब्लू जीन्स कानून के खिलाफ है। बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर कोरिया विशेषकर प्योंगयांग में भी फैशन भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। हालांकि चिंगोजिन शहर में रहने वाले लोगों के पास जापान से नाव द्वारा तस्करी कर लाए गए कपड़ों की आधुनिक वस्तुओं तक पहुंच है। प्योंगयांग में स्थानीय लाइट वर्ग स्किनी जीन्स पहने हुए कभी कभी देखा जा सकता है। यह सब नियम 2021 में बदले गए, जब किम जोंग उन ने कैपिटलिस्ट लाइफस्टाइल के सिंबल्स पर नकेल कसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने स्किनी जीन्स, नाक और होठ छिदवाना और ब्रांडेड टी शर्ट्स को यूज करना गैर कानूनी घोषित कर दिया। नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस होती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया में फैशन पुलिस सिर्फ आपके कपड़ों के कारण ही आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी, वह आपके हेयर कट के लिए भी आपको पकड़ सकती है। नॉर्थ कोरिया में 28 गवर्नमेंट अप्रूव हेयर स्टाइल है। इसके अलावा आप और कोई हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। मेल्स के लिए 10 और फीमेल्स के पास चुनने के लिए 18 हेयर कट होते हैं। ऐसा ना करने पर फैशन पुलिस आपको पकड़ सकती है और जेल में डाल देती है। बैटरी से चलने वाली साइकिल नॉर्थ कोरिया में कम कमाई के कारण केवल समाज के बड़े लोग ही कार खरीद सकते हैं। ज्यादातर बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर या बिजनेसमैन ही गाड़ी रखते हैं। कई प्योंगयांग निवासी अपने आने जाने के लिए मेनली साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इंपोर्टेड चीनी बैटरी वाली बाइक्स यहाँ पर बहुत फेमस है। नॉर्थ कोरिया में केवल 3% सड़क नेटवर्क ही पक्का है। प्योंगयांग के बाहर उत्तर कोरिया की सड़कें ज्यादातर धूल और गंदगी से भरी हुई हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 16,000 मील सड़कों में से केवल 450 मील ही ठीक से पक्की सड़कें हैं। पता नहीं भाई कैसे इस देश में कौन रहता है। उत्तर कोरिया में अकाल का खतरा हमेशा बना रहता है। अनुमान है कि 1990 के दशक में देश में भीषण अकाल के दौरान लगभग 35 लाख उत्तर कोरियाई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उत्तर कोरिया बहुत सारे फल उगाता है, लेकिन इसका अधिकांश निर्यात कर देता है। उत्तर कोरिया वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है। लेटेस्ट डाटा से पता चलता है कि देश में प्रतिवर्ष 7,80,000 मैट्रिक टन सेब का प्रोडक्शन होता है। हालांकि किम जोंग उन अपने भूखे निवासियों को खिलाने की बजाय अधिकांश उपज को एक्सपोर्ट कर देता है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी के आंकड़ों के अनुसार 2019 में उत्तर कोरिया ने $2.19 मिलियन के मूल्य के सब्जी और $1.7 मिलियन के अन्य फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया था। उत्तर कोरिया में नौकरियां दुखद रूप से खत्म हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो एक बार नॉर्थ कोरियंस के बारे में भी जरूर सुनें। नॉर्थ कोरिया में अधिकांश लोगों को हाई स्कूल छोड़ने के बाद एक ऐसी भूमिका सौंपी जाती है जिसमें वे जीवन भर फंसे रहते हैं, जब तक कि वे किसी बड़े अधिकारी को रिश्वत देने के लिए पैसा इकट्ठा कर अपनी ठीक जगह नहीं पहुंच जाती। वहाँ अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है, जबकि शिक्षण, कारखानों का काम, हेयर ड्रेसिंग शहरों में आम व्यवसाय है। चूंकि पुरुष का करियर आमतौर पर आर्मी से जुड़ा होता है, इसलिए कई पुरुष अपने घर की इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी पत्नियों की कमाई पर निर्भर होते हैं। अक्सर यह कमाई दवा, फल, सिगरेट जैसे तस्करी के सामान बेचने से आती है, लेकिन यह काम भी कठिन होता जा रहा है क्योंकि अब वहाँ ज्यादा तलाशी ली जाती है। अधिकांश लोग प्रति माह केवल $1 या $2 के खर्चे पर जीते हैं। उत्तर कोरिया के अधिकांश लोगों के वेतन के रूप में बहुत कम पैसे घर ले जा पाते हैं। यहाँ तक कि अगर वे अपने खाली समय में कुछ और काम कर सकते हैं तो वे केवल प्रति माह एक्स्ट्रा केवल $12 तक कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। सैलरी एक्सप्लोरर के अनुसार औसत वेतन ब्रैकेट 49,000 कोरियन वॉन प्रति माह से शुरू होता है, जो लगभग $55 के बराबर है। हालांकि उत्तर कोरिया वित्तीय जानकारियां साझा नहीं करता और अधिकांश लोगों को नकद में भुगतान मिलता है, इसलिए यह आंकड़ा गलत होने की संभावना हो सकती है। जैसा पहले बताया गया है, किसान
कथित तौर पर केवल $1 से $2 ही मंथली कमा पाते हैं। हजारों उत्तर कोरियाई लोग जेल शिविरों में। ह्यूमन राइट्स वॉच और दक्षिण कोरियाई सरकार का अनुमान है कि 1.5 लाख से 2 लाख उत्तर कोरियाई लोग जेलों में रहते हैं, जहां स्थितियां बेहद कठोर हैं, खासकर राजनीतिक असहमति के दोषियों के लिए। यह फोटो उत्तर कोरिया के गुलाग सिस्टम में साइबेरियाई लेबर कैंप का है। नॉर्थ कोरिया में बंदियों के परिवारों को उनके साथ बंद कर दिया जाता है। उत्तर कोरिया के 3 पीढ़ियों की सजा या 3 जनरेशन पनिशमेंट का कानून है। इस कानून के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के पूरे परिवार को, बच्चे, चाची, चचेरे भाई बहन, बाद की 2 पीढ़ियों के साथ कैद कर दिया जाता है। कई बंदी भी जीवित नहीं बच पाते। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि इन जेलों में लगभग 40% बंदी कड़ी मेहनत के दौरान कुपोषण से मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर आपके घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले आपको किम खानदान के लोगों की फोटो बचानी पड़ेगी। इसमें भले ही आपके बच्चे की जान भी चली जाए, अगर आप किम खानदान की फोटो उसको नहीं बचा पाते तो आपको जेल हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में बाइबल रखना एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई बाइबल पढ़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है और वह किम खानदान का ही बंदा होता है। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जींस बिल्कुल बैन है। वहां इसे अमेरिकन कैपिटलिज्म की निशानी माना जाता है। हर रात नॉर्थ कोरिया में बिजली काट दी जाती है जिससे वहां बिजली बचाई जा सके। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाओ तो आपको वहां एक गाइड लेना कंपलसरी है, और जब आप नॉर्थ कोरिया छोड़ते हो तो वहां की पुलिस आपका फोन और कैमरा चेक करती है कि कहीं आपने उनके हिसाब से कोई गलत फोटो या वीडियो तो नहीं बनाई। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल है, और वह भी गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा चैनल है। अगर कोई किम जोंग उन या उनके पिता या दादा की किसी भी तरह से डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखना ना भूलें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियोस में नए शॉकिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टाटा, बाय बाय।